जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो तो आपका सामना होता है एक टॉपिक से जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे जब आप जॉब के लिए जाते हो तो जॉब इंटरव्यूज़ में आपने सुना होगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलें, और ऐसे में हम वो गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसी बातें हम बोल जाते हैं जिससे उसको पता चल जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बिगनर हो। तो ऐसा क्या बोले कि हमें कि सामने वाले को ये ना पता चले कि आप बिगिनर हो या आपका लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, और जब कोई हमसे बोलता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो हम क्या कहें और क्या ना कहें। ठीक है, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, जब आपको कोई कहता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि जब आपसे कोई बोलता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो क्या क्या बताएं। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना नाम बताना चाहिए। हाँ, कभी कभी इंटरव्यू के लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि अगर उसने आपसे बोला कि मिस्टर शर्मा या मिस्टर राहुल प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो ऑलरेडी आपका नाम उसने बोल दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपना नाम रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में सबसे पहले आप नाम बोल सकते हो। नेम के बाद आ जाता है आपका एड्रेस। ठीक है, आप कहाँ रहते हो। एड्रेस के बाद आप बता सकते हैं अपना क्वालिफ़िकेशन यानी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है आपकी हॉबीज़ क्या है, और हॉबीज़ के बाद अगर आपके पास लेट्स से आपके कुछ फेवरेट थिंग्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ों को बता सकते हैं कि आपके फेवरेट थिंग्स में आपका फेवरेट कलर या कुछ और ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, आपको अपने पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताना होता है। तो ये चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में बताते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन देते हुए नहीं बोलना चाहिए। तो उसमें से सबसे पहला है कि आपका जेंडर। कई बार लोग बोलते हैं आई एम मेल, आई एम फीमेल, ये ज़रूरी नहीं। तो जेंडर बताना ये सही नहीं है, आपको अपने जेंडर नहीं बताना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी एज बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स के नेम, फैमिली मेम्बर्स के जो नाम होता है, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आपको फैमिली मेम्बर्स के बारे में नहीं बताना। कई बार क्या होता है कि लोग जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो बोलते हैं माय फादर्स नेम इज़ दिस, माय मदर्स नेम इज़ दिस, लेकिन ये आपका इंट्रोडक्शन है। तो आपके इंट्रोडक्शन में कोशिश करना कि ये वो सारी चीज़ों को ऐड करना जो आपसे जुड़ी हुई है, आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, फैमिलीज़ के नाम से अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो फैमिली के नाम से उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी चीज़ें जैसे कि मान लो अपने बारे में, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है। ठीक है ना, आप अपने अपीयरेंस के बारे में नहीं बोलना चाहिए आपको। अपीयरेंस का मतलब होता है कि जो आपकी आउटर क्वालिटी होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, आपके आइज़ कलर क्या है, आपके बाल कैसे हैं, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो भी आप हो, जैसा आपका अपीयरेंस है वो दिख रहा है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि जब हम अपने इंट्रोडक्शन को बोलते हैं तो क्या तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपने इंट्रोडक्शन को एक प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नेम की। तो कई बार लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर कोई आपसे बोला कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वो आंसर जब करते हैं तो वो कहते हैं कि माई सेल्फ दिस, जो कि एक रॉन्ग सेंटेंस है। आपको कभी भी माई सेल्फ और उसके बाद अपना नाम नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको अपना नाम बताना है तो आप आई एम या माई नेम इज़ बोल सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, दूसरा है आपका एड्रेस। आप एड्रेस बोलो
तो आप कौन कौन से सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो। नंबर 1, एक तो आप बता सकते हो आई लिव एट। एट या इन, ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। लेट्स से छोटी, अगर आप अपने गांव के बारे में बता रहे हो, अगर आप अपने एरिया का नाम बता रहे हो तो आप एट यूज़ करोगे, और अगर आप अपने शहर का नाम बता रहे हो या आप अपने स्टेट का नाम बता रहे हो तो आप इन यूज़ करोगे। जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। अगर दिल्ली में अगर आप किसी छोटे शहर का नाम बता रहे हो, मतलब लेट्स से आप अपने विलेज का नाम बता रहे हो या कोई ऐसी जगह का नाम बता रहे हो जो एरिया वाइज छोटा है, तो आप एट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई लिव एट की जगह पे आप आई पुट अप भी यूज़ कर सकते हो। आई पुट अप एट या आई पुट अप इन। आई लिव एट, आई पुट अप एट, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। ये एक फ्रेज़ है। तो अगर आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू पुट अप, तो इसका मतलब वो आपका एड्रेस पूछ रहा है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है जब वो ये क्वेश्चन सुनते हैं, ठीक है। तो पुटअप का मतलब भी आप बता सकते हैं, अपने एड्रेस के लिए भी पुटअप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अपने क्वालिफ़िकेशन को बताते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप लेट्स से स्टडी कर रहे हो, स्कूल गोइंग हो, तो आप यूज़ कर सकते हो आई स्टडी इन व्हाटएवर, जो भी क्लास है आपका, ठीक है, जो कि आपको नॉर्मली पता है। और आप चाहो तो आप परसुइंग भी यूज़ कर सकते हो, आई एम परसुइंग, ठीक है। आप जिस कोर्स को या जिस चीज़ को आप परस्यू कर रहे हो आप उसके बारे में बता सकते हो। आई एम परसुइंग BA फर्स्ट ईयर, आई एम परसुइंग BA सेकेंड ईयर, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लेट्स से कि आप पास हो, लेट्स से आप 12th पास हो, सो आई एम 12th पास, ठीक है। आप ऐसे भी बता सकते हो। आप ग्रेजुएट हो, आई एम ग्रेजुएट, सिंपल। सो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो कि आई एम 10th पास, 12th पास, ठीक है। अब रही बात हॉबीज़ की, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हॉबी का मतलब होता है कि द वर्क विच यू लाइक टू डू एंड यू डोंट फील द सेंस ऑफ टाइम वाइल डूइंग दैट वर्क। मतलब कि जब आप उस काम को करते हो तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। जैसे कि आप क्रिकेट खेलना, बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती हैं, बुक रीडिंग करना। तो आप अपनी हॉबीज़ को बताओ, और स्पेशली इंटरव्यू के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपकी हॉबीज़ को जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उस इंसान के बारे में वो प्रॉपर जान सकें, ठीक है, ताकि उसके जो स्ट्रेंथ है उसको वो यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। तो आप अपने हॉबीज़ को ज़रूर बताएं। हॉबीज़ में जब भी आप बताओ तो आप बता सकते हैं, जैसे कि मान लो आई लाइक डांसिंग इन माई फ्री टाइम, आप ऐसे बता सकते हो। आई लाइक रीडिंग बुक। जब भी आप अपने हॉबी बताएं तो आप उस एक्शन के साथ ING ज़रूर लगाएं। जैसे कि मान लो आपको बुक रीडिंग पसंद है, तो आई लाइक रीडिंग बुक। आप इसको बहुत सिंपल तरीके से भी बोल सकते हो, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक। इस तरीके से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक, सिंपल, ओके। जब आप अपने फेवरेट थिंग्स के बारे में बताते हो तो फेवरेट थिंग्स में आप अपने कलर, जो भी है फेवरेट कलर, ठीक है, फेवरेट मूवी, इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हो। और उसको बताने का सिंपल तरीका है कि जैसे कि मान लो आपको अपने फेवरेट कलर के बारे में बताना है, तो आप बोल सकते हो द नेम ऑफ माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, ब्लैक, वाइट, जो भी है आपका फेवरेट कलर, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो द नेम ऑफ माई फेवरेट कलर इज़ ब्लैक, ठीक है। अब बात करते हैं हम पर्सनैलिटी की, ठीक है। पर्सनैलिटी में दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है स्ट्रेंथ और दूसरा होता है वीकनेस, ठीक है। एक होता है आपका स्ट्रेंथ और दूसरा होता है आपका वीकनेस। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। पर्सनालिटी इज़ आवर इंटरनल क्वालिटी। कई बार लोगों को लगता है कि पर्सनालिटी का मतलब होता है, जैसे कि कोई अच्छा ड्रेस पहन के आया है तो आप बोलते हो कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो पर्सनालिटी नहीं होता, वो अपीयरेंस होता है।
तो आप जो बोल रहे हो, जो आपने बोला कि उसको ड्रेस को देख के बोला आपने कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें से अपीयरेंस उसका हिस्सा होता है। तो पर्सनैलिटी में अगर हम बात करें कि आपकी जो इंटरनल क्वालिटीज़ होती हैं वो पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, यानी वो क्वालिटीज़ जिसको किसी इंसान को देख के ना पता चल सके। जैसे कि मान लो आप ऑनेस्ट कितने हो, अगर हम थोड़े बहुत लिस्ट बनाए पर्सनैलिटी की, तो एक वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। ऑनेस्ट का उल्टा होता है डिसऑनेस्ट। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान है वो लेज़ी है, कितना वो लेज़ी है वो किसी इंसान को देखने से पता नहीं चलता, राइट। तो ये सारी पर्सनैलिटी के वर्ड्स हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो पर्सनैलिटी के हैं। अगर आप चाहते हो उन वर्ड्स को सीखना तो मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन वर्ड्स को देख सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो और वो सारे वर्ड आप याद कर सकते हो, ठीक है। ऑनेस्ट, लेज़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी की वो क्वालिटी जो आपके लिए एक अच्छा काम करिए, आपकी स्ट्रेंथ बन के आपके साथ हैं। जैसे कि जब आप ऑनेस्ट होते हो तो आपकी कंपनी, आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो या फिर कहीं पे भी आप हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप डिसऑनेस्ट हो तो वो आपकी वीकनेस है और जिसकी वजह से आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हो। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको आपके स्ट्रेंथ पे फोकस करना पड़ेगा और आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। जैसे ऑनेस्ट होना एक स्ट्रेंथ है, ऑप्टिमिस्ट होना, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव होना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मक थिंकिंग रखना, तो ये एक आपकी स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी वीकनेस होती हैं, जैसे कि लेज़ीनेस, ठीक है। जैसे कि मान लो रूड होना, किसी से सही से बात नहीं करना, है ना, तो ये हमारी वीकनेस है। अब जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी स्ट्रेंथ बताओ, अगर आप अपनी वीकनेस को नहीं पहचान पाते हो ये भी आपकी एक वीकनेस है, ठीक है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपको स्ट्रेंथ के साथ साथ अपना वीकनेस बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने का सिंपल सा तरीका है कि आप जो भी हो, जैसे कि मान लो आप ऑनेस्ट हो तो आप बोलो आई एम ऑनेस्ट, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ। और आई एम लेज़ी, दिस इज़ माई वीकनेस। तो इस तरीके से आप पूरा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अगर आपने इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया तो बहुत चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और जब आपको लोग बोलते हुए देखते हैं, ऐसा सुनते हैं, तो वो जज ही नहीं कर पाते हैं कि जो इंसान जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है ये बिगनर है, मीडियोटर है, ठीक है, एक्सपर्ट है, क्या है, ठीक है। और अगर आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला आपको जज नहीं कर सकता। और ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना, ये क्रिएट करता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अगर मैं इसको सारे चीज़ों को मिला के बोलूँ तो आप बोल सकते हो माई नेम इज़, लेट्स से मैं अपनी बताऊँ, सो माई नेम इज़ प्रदीप शर्मा, आई लिव इन दिल्ली और मैं ये भी बोल सकता हूँ आई पुट अप इन दिल्ली, ओके, आई स्टडी या आई एम अ ग्रेजुएट, ओके, एंड द नेम ऑफ माई फेवरेट कलर इज़ ब्लैक, कुछ भी हो सकता है। एंड आई एम हार्ड वर्किंग, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, एंड आई एम वेरी इमोशनल, दिस इज़ माई वीकनेस। तो ये तो था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने सीखा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में हम क्या क्या बोलें, ठीक है, और क्या क्या ना बोलें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जॉब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूंगा कि आप लोग इंटरव्यू में जाएं और अच्छा परफॉर्म करें और आपका सिलेक्शन हो पाए। थैंक यू सो मच।